एडीएम के साथ कार्यक्रम में आपके मध्य तमाम जानकारियां लेकर आए एयरपोर्ट बनने के लिए सोचते थे, तो हम लोग भी ये महसूस करते थे उस समय इंटरनेट का अब 50 आदरणीय एडीएम सर और प्रिंसिपल सर और अरुण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि कैरियर काउंसलिंग सेशन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं उस तरह से आप लोगों को नहीं समझाऊंगा जैसे बाकी लोग समझा रहे हैं। मैं बहुत ही इनफॉर्मल डिस्कशन रखूंगा और आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ को समझा दूंगा कि कैरियर काउंसलिंग क्या है। और क्योंकि अब अरुण जी ने बताया कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन और मेरे 2-3 काम भी हैं, मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं मूल रूप से एक शिक्षक ही हूँ। मैं फिजिक्स का मास्टर हूँ और मुझे सबसे अच्छा तभी लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ। अगर कोई मुझे पूछता है कि आपने ये पैसा कमाया या ये किया या वो किया, मुझे कोई भी चीज़ उतनी खुशी नहीं देती है जितनी खुशी मुझे देती है जब मैं अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ होता हूँ। अच्छा, जब हम लोग भी बच्चे थे बच्चों, तो दिमाग में बहुत सारी दुविधा होती कि हम लोग क्यों ही चलें। जैसे सर ने बताया कि कल प्री बोर्ड है, तो बहुत बच्चे बोर्ड की तैयारी करें, करना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि एक दिन पहले एग्जाम की तैयारी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सबको टेंशन रहती है एग्जाम की। बट करियर प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम हर चीज जीवन में प्लान करते हैं, वी प्लान ईच एंड एवरीथिंग। हमारे पेरेंट्स भी जीवन में हर चीज प्लान करते हैं, बट जो जीवन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करियर प्लानिंग, उस पर हमारा ध्यान कभी शायद थोड़ा सा कम जाता है, या पेरेंट्स का भी ध्यान कम जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर इज नॉट जस्ट करियर, इट विल डिसाइड योर होल लाइफ स्टाइल। आपको लग रहा है कि करियर है, इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें। मैं ये इंजीनियरिंग और मेडिकल बताने के लिए नहीं आया हूं बच्चों। मैं ये कहना है कि करियर है आपके पास, ऑप्शन आपके पास हैं, देयर आर वेरियस ऑप्शन। मैं अभी थोड़ा सा डेटा आपको दे दूंगा, थोड़ा सा डेटा के बारे में बात करेंगे, बट वो तो आप डेटा कहीं से भी, आप यू कैन गूगल इट, आपको पता चल जाएगा 10+2 के बाद क्या करें या 10 के बाद क्या करें। बट मेन बात है अपने आप में सीखना कि हाउ डू वी चूज कि हम क्या करें। जैसे मैंने तो बता दिया कि आप नीट कर लीजिए, आप जेई कर लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए, आप सीए बन जाइए, यू कैन डिसाइड एवरीथिंग, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बट हाउ डू यू डिसाइड कि विच इज बेस्ट फॉर मी, आपके लिए बेस्ट क्या है। और एट दिस स्टेज ऑफ टाइम अगर आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया, जो भी है, मैं अपना वर्किंग करता हूँ, ठीक है, बट वो मेरे अंदर से जो टीचर है वो नहीं जा रहा, वो अंदर बैठा हुआ है, तो वो मैं लगातार इवॉल्व करता रहता हूँ, चीजों को बढ़ाता रहता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है ये। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप अर्ली प्लानिंग करेंगे, करियर गोल की अर्ली प्लानिंग करेंगे बच्चों, तो सबसे बात है कि आपका जो इमेज है ये चल नहीं रहा, इसको देख लूं मैं। देखिए पहला क्या है कि करियर प्लानिंग मैटर कर रहा है क्योंकि आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। आप 12th पास आउट होने के बाद नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि यू वांट टू बी सीए या यू वांट टू बी ए लॉयर या यू वांट टू बी समथिंग एल्स। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ इन द वेरी अर्ली स्टेज। और वो भी डिसीजन आपका भाई कर रहा है, आपके बहन कर रहे हैं, या आपके चाचा के लड़के ने किया, या आपका दोस्त कर रहा है, उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। आपके पर्सनल, आपका अंदर इंट्यूशन क्या है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट। अच्छा, उसके लिए बच्चों बहुत सारे मेथड्स भी हैं, एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी होती है पर्सन टू पर्सन बेसिस पे, जो हमारे मतलब बहराइच में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं भी करियर काउंसलिंग करता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो पर्सनल टू पर्सनल बेसिस पे होता है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है, मैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानता हूँ, तो मैं ओवरऑल आपको व्यू देता हूँ, फिर देन वी टॉक अबाउट लिटिल अबाउट कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। तो यही है कि इसमें आपका क्लियर गोल है, कंफ्यूजन 10-12 के बाद खत्म है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, फोकस आ जाता है। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर आप एक जगह पर, आपको मान लीजिए कहीं पानी ड्रिल करना है और आप हर जगह 10-10 फुट का गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या पानी निकल जाएगा क्या?
और मान लीजिए 4 जगह आपने या 5 जगह आपने 10-10 फीट का होल किया, ड्रिल किया, तो वहां से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक ही जगह 50 फीट का आप ड्रिल कर देंगे तो वहां से वाटर लगभग निकलना लगेगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अर्ली स्टेज में पहचानना है बच्चों। अगर जितना ही आप डिले करते जाएंगे, जितना डिलेमा में आते रहेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग हैं कि 40 साल तक तैयारी कर रहे हैं, तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, उनकी लाइफ है, कर सकते हैं, नोबडी इज हार्मिंग, मतलब बॉदरिंग देम, ठीक है। बट फिर भी एक अर्ली स्टेज की जो सक्सेस होती है ना, जैसे एडीएम साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो 21 साल में जो बच्चा डीएम बन जाता है, बताते हैं कि मतलब वो सिविल सर्विस में कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकता है या बहुत बड़ी पोस्ट तक जा सकता है। लेकिन जो 30 साल में जो डीएम बनेगा वो शायद वहां तक नहीं अप्रोच कर पाएगा। तो अर्ली स्टेज की सक्सेस बहुत मायने रखती है, ठीक है। और वो डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये गोल स्पेसिफिक है बच्चों कि आप अपने अच्छा गोल कैसे करना है। अब कह दे कि सर ने तो आए थे, कैरियर काउंसलिंग कर गए, हमको बता गए कि ऐसा ऐसा करना है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, आपको वही पढ़ना है, आपको उतना ही करना है, बट ईमानदारी के साथ करना है और अच्छे से करना है। जो पढ़ाई हो रही है, कोई फैंसी बुक नहीं खरीदनी है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। आपकी जो बुक्स हैं वो बेस्ट हैं, जो बुक्स आपके पास हैं वो बेस्ट हैं, बेस्ट इन द मार्केट। ये नहीं कि आप टेलीग्राम से उठा के पीडीएफ पढ़ रहे, यहां से पढ़ रहे, वहां से पढ़ रहे। 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज को पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, लेकिन एक ही चीज को पढ़िए और जो पढ़ा जा रहा है उसको अच्छे से करिए। एक कहावत है कि हम अपना आज अच्छा कर लें तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। यू कैन मैनेज ओनली दिस डे। आप इस 24 घंटे को मैनेज कर सकते हैं, अगले 24 घंटे के बारे में आप केवल सोच सकते हैं बच्चों, केवल सोच सकते हैं कि कल हम करेंगे, परसों हम करेंगे। वो तो परसों आएगा, करना तो आज है। तो आज पहले 24 घंटे को मैनेज करो। अगर इफ यू आर एबल टू मैनेज योर 24 आवर, यू विल बी एबल टू मैनेज योर होल लाइफ। आपको केवल 24 घंटे मैनेज करने हैं, जो अभी प्रेजेंट में है। आज का दिन जब सोइए तो पूछे क्या मैं आज प्रोडक्टिव था, क्या आज मैं अच्छे से जिया? बस कल अच्छा हो जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, मैनेज योर टुडे, डोंट थिंक अबाउट टुमारो विल बी बेटर, ठीक। अगर ये हो गया, अच्छा स्ट्रीम आप देख सकते हैं, आप बनेंगे वो हो गए मेडिकल में, और एक होता है पैरा मेडिकल। पैरा मतलब सहायक। तो मेडिकल के जो सहायक लोग होते हैं, भाई डॉक्टर के साथ कौन होता है? डॉक्टर के साथ नर्स है, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट है, या बीएससी नर्सिंग वाले लोग हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स के सहायक लोग हैं वो आ जाते हैं पैरा मेडिकल में। तो एक हो गया पैरा मेडिकल कोर्स और एक हो गया मेडिकल कोर्स, ठीक है। तो मेडिकल कोर्स से आप एमबीबीएस है, बीडीएस है, इस तरह सारे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। पैरामेडिकल के थ्रू आप उनके सपोर्टिंग रोल, हॉस्पिटल में जितने भी सपोर्टिंग रोल है वो सारे आ गए आपके पैरामेडिकल स्टाफ में, ठीक है। तो मेडिकल एंड पैरामेडिकल। नीट का एग्जाम देंगे तो आप एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट की लगभग 30,000 सीटें हैं, और जो लगभग हर साल लगभग 3 से 4,000 सीटें गवर्नमेंट इसको बढ़ाने का प्लानिंग में है। लगभग बहराइच क्या मतलब यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक मेडिकल कॉलेज तो ओपन करेंगे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टकमिंग है, बहुत कम है डॉक्टर्स। तो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट सीट अपनी धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। बट करिए तभी जब आपको बायोलॉजी अट्रैक्ट करती हो। आपको अगर बायोलॉजी अट्रैक्ट नहीं करती, आपको केमिस्ट्री अट्रैक्ट नहीं करती, अच्छा कहने की फिजिक्स, तो फिजिक्स भी होती है बच्चों। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, अब आपने लेटेस्ट पता नहीं सुना कि नहीं सुना कि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है और हैदराबाद के डॉक्टर ने किया है, वहां पे बैठे बैठे सर्जरी हो गई। सर्जरी जैसे ही इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर आदमी का पेट फाड़ के और पता नहीं क्या क्या करके, और रोबोटिक सर्जरी उसे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? रोबोटिक सर्जरी, और वो भी थ्रू टू टेलीमेट्री। मतलब आप सिग्नल के माध्यम से, वहां पे हैदराबाद में सर्जन साहब बैठे हुए हैं और यहाँ गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में सर्जरी हो गई। अच्छा, उससे बहुत सारे फायदा है भाई। डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है बच्चों। हैदराबाद से डॉक्टर साहब आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ऑपरेशन करेंगे एक पेशेंट के लिए, वहां पे उन्होंने
उन्होंने 2 घंटा निकाला, उनका कंप्यूटर रूफ है, पूरा सेटअप है, रोबोटिक्स आर्म उन्होंने पहना और यहाँ पे सारा सिस्टम लगा हुआ है, रोबोटिक सर्जरी हो गई। अब एक कैप्सूल आ रहा है, उस कैप्सूल को आप खा लीजिए, उसमें नैनो रोबोट्स हैं। नैनो रोबोट्स मतलब बहुत छोटे से रोबोट्स। अब मान लो किसी के सर्जरी, मतलब थायराइड में कैंसर हो गया तो गले का ऑपरेशन करना पड़ता, अब या ब्लड में पूरे शरीर में कहीं पे भी कैंसर हो गया तो उसका फिर ऑपरेशन करके निकाला जाए या उसकी कीमो होती है। अब वो क्या है कि नैनो रोबोट जाके वहीं पे क्योर कर देगा, वहां पे पहुंचा और उसने क्योर कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। एमबीबीएस इज नॉट जस्ट एमबीबीएस, एमबीबीएस आजकल मिक्स हो गया है। इनफैक्ट आईआईटी खड़गपुर ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है जो आईआईटी खड़गपुर इज अ फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन उसने एमबीबीएस का कोर्स लॉन्च किया है क्योंकि वो टेक्निकल और मेडिकल दोनों नॉलेज को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और वक्त ही कंबाइंड नॉलेज का है। आजकल पहले बोलते थे ना कि एक कहावत थी हम लोग के समय में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, मतलब हर चीज आती है लेकिन किसी चीज का मास्टर नहीं है। बट कहावत थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है आजकल। आजकल तो हर चीज का मास्टर बनना है। डॉक्टर है तो उसको इंजीनियरिंग भी थोड़ी सी आनी चाहिए। अब वो रोबोट्स देख के डर गया, करे तो रोबोट है, ये तो हमारा काम ही नहीं, तो इंजीनियरिंग वालों का काम है, हम कैसे इसको कर लें, ठीक है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमको हर चीज का थोड़ा थोड़ा, अब मैं देखो इंजीनियर हूं, मैं टीचर भी हूं, ठीक है, मैं बिजनेसमैन भी हूं, और बिजनेस भी मतलब अपना करता हूं तो प्रॉफिटेबल ही करता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि लॉस में है, तो उसमें भी समय देता हूं, ठीक है। तो अब एक आदमी तो एक ही हूं, लेकिन रोल कैसे हैं, मल्टीपल रोल है। तो हम लोग को भी अपनी पर्सनालिटी ऐसे ग्रो करनी चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो हमारा, हम हर चीज में अपना ग्रोथ कर पाए। तो देखिए ये मेडिकल से रिलेटेड हो गया। फिर है जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जेई मेंस के बारे में जान लिए। जेई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज वगैरह में एडमिशन पाते हैं, और ट्रिपल आईटीज। जो एनआईटीज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एक होता है एनआईटी, एक होता है आईआईटी। आईआईटी मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एनआईटीज आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर स्टेट में एक एनआईटी होती है, हर स्टेट में एक एनआईटी होती है। और आईआईटी आप देख रहे हैं लगभग 7 पुरानी आईआईटी थी और लगभग 7-8 आपकी नई आईआईटी खुली हैं, ठीक है। तो आईआईटी तो सबसे ऊपर है। आईआईटी में एडमिशन बच्चों नीट जेई एडवांस के थ्रू होगा, और जेई मेंस के थ्रू आपका किसमें एडमिशन होगा, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी में, विच आर नॉट बैड, मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग का करियर इतना वास्ट है ना बच्चों कि मतलब ज्यादातर बच्चों को तो इंजीनियर ही ले जाते हैं, इसीलिए इतना थोड़ा इंजीनियरिंग करियर का मार्केटिंग भी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियर बढ़ेंगे, एआई को मैनेज कौन करेगा, एआई के पीछे डेटा कौन डालेगा, हाँ सारे तो भाई उसकी कोडिंग होगी, उसके ऊपर डेटा डाला जाएगा और ज्यादा एआई इवॉल्व होगा। एआई आने वाले समय में बच्चों बहुत ज्यादा इवॉल्व होना है। जैसे आप लोग चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जेमिनी एआई आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बहुत तेजी से ये सारी चीजें क्या हो रही, इवॉल्व हो रही है, और इतनी तेजी से अभी देखो आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग सोचते थे बचपन में कि भैया ड्राइवरलेस कार, और ड्राइवरलेस कार बहुत ज्यादा फॉरेन में तो आ गई, इंडिया में देख लीजिए 5 साल में आ जाएगी। एडास फीचर आने लग गया कारों में, हुंडई ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। आप स्टीयरिंग पे बैठे रहिए, स्टीयरिंग अपने आप चल रही है। अब और फॉरेन में तो आप स्टीयरिंग पे भी मत बैठिए, अपने आप पीछे बैठिए, बैक सीट पे बैठिए और गाड़ी चल रही है। बहुत बड़ा फीचर नहीं है, किसने डिजाइन किया, इंजीनियर से डिजाइन किया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गाड़ी है, गाड़ी में 4 सिग्नल लगा दिया, आगे पीछे की जगह देख रहा है कि कौन सी गाड़ी आगे कौन सी गाड़ी पीछे, ठीक है। उसको करके वो सेंस करके और अपने आप उसको क्या कर दे रहा है, रोटेट। कुछ एक सेंसर का ही काम है, सेंसर एंड कंट्रोलर, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या आप सोचो कि बहुत बड़ी चीज है, यू कैन कंट्रोल इट, लेकिन क्योंकि आदमी की जान का सवाल है भाई, गाड़ी उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो अभी गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं मिली है, बट लोग काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी वर्किंग है। अब देखो इसमें क्या है, जेई मेंस में, ठीक है, और जेई एडवांस का पेपर हर साल थोड़ा थोड़ा लगभग चेंज करता है। जैसे पिछले साल था लगभग 54 क्वेश्चन थे, मतलब 18 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और हर साल पैटर्न चेंज करता है क्योंकि एक इंजीनियर से हमको अप्रोच है, एक अनएक्सपेक्टेड उसके पास प्रॉब्लम आए उसको वो सॉल्व करे। थोड़ा इंजीनियर और डॉक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर और डॉक्टरी का एग्जाम क्या होता है, बस 5 मिनट आप लोग सुन लीजिए। और इंजीनियर का मतलब क्या है, डॉक्टर का मतलब क्या है। जैसे इंजीनियर है बच्चों,
तो इंजीनियर इज डिजाइन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये बात समझ लीजिए, इंजीनियर इज डिजाइन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मान लो कोई आप में से कोई इंजीनियर है, और जैसे मोबाइल के हमारे बैटरी है, कितनी चलती होगी मैक्सिमम? 7-8 घंटा। अब आप इंजीनियर है मान लीजिए, और आपने ऐसी बैटरी बना दी जो 1 महीना चले। ठीक है, उसके लिए आपने 6 महीना ले लिया। 6 महीने में ऐसी बैटरी आपने बना दी जो 1 मंथ चल रही है, तो आप अच्छे इंजीनियर हुए, खराब इंजीनियर हुए? बताओ, अच्छे हुए ना। तो यू हैव सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना। टाइम आपने ज्यादा ले लिया, बट एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अच्छा, उसकी जगह पे एक डॉक्टर आ गया, एक आदमी है वो एक्सीडेंटल केस है, और उसकी पूरा ब्रेन हेमरेज हो रखा है, सर फटा हुआ है, टांगे टूटी हैं, ब्लीडिंग हो रही है। कह रहे डॉक्टर साहब ठीक करो। डॉक्टर साहब कह रहे रुको अभी 6 महीने बाद क्या होगा कुछ? वो कहेगा यार ठीक कर देंगे तुमको, लेकिन 6 महीने बाद। क्या वो अच्छा डॉक्टर हुआ? नहीं, वो अच्छा डॉक्टर नहीं हुआ। आर यू कनेक्टेड विथ मी? कनेक्ट हो रहे हैं ना आप लोग? देखिए, मैं नॉर्मल वो देने नहीं आया हूँ, ये डेटा तो आपको मिल जाएगा हर जगह। कनेक्ट होइए। अब वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? डॉक्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? डॉक्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बोला बच्ची ने, क्या बोला? तुरंत। डॉक्टर का मतलब है तुरंत, और वो प्रायोरिटी सेट करता है। अगर कोई ट्रामा का पेशेंट है जिसकी हेड इंजरी हो रखी है, पैर उसका टूटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो फर्स्ट काम क्या है? पैर ठीक करना नहीं काम है, पहले हेड इंजरी ठीक करे, क्योंकि माइंड है ना, पहले माइंड को ठीक करे, बाहर टाका लगाए। टांग टूटी है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया टांग पर। थोड़ा और समझिए, जैसे कोई पेशेंट है, उसको मान लीजिए लीवर की डिजीज है, और किसी पेशेंट के पास लीवर का स्पेशलिस्ट हो, तो उनको सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। आपको आर्गुइंग पसंद है, आप लॉयर में जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को हर बच्चे को क्या करना पड़ेगा? जज करना पड़ेगा एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ये बार बार मैं ये शब्द बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज आप करेंगे बच्चों, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत लॉन्ग टर्म में आप नहीं जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चों, और साइंस के कैरियर ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस, डिफेंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसको सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉमर्स के ऑप्शन है, सीए है, सीएस है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लोग सुना होगा। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, बीबीए, एमबीए, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत है, बहुत इसका मतलब उपयोग है आजकल। कोई भी कंपनी है तो बिना ऑडिटिंग के, बिना चीजों के, फाइनेंस के, भाई कोई भी संस्था है तो बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती, और फाइनेंस का भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो फाइनेंशियल चीजें अगर आपको अट्रैक्ट कर रही हैं बच्चों, अगर नंबर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, सीआर, करोड़, टर्नओवर, इबिटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस, ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो यू कैन बी अ बेटर सीए, यू कैन बी अ बेटर सीएस। ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। फिर आपके आर्ट की स्ट्रीम में बच्चों लॉ है, डिजाइन है, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में आप लोग देखेंगे बच्चों, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी ऑल्सो। आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं बच्चों, आपको इतनी अथॉरिटी पोजीशन में होते हैं कि आप बहुत सारा सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं। आपको एक बहुत प्राइम सरकार के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलता है। जैसे सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो सर के गाइडेंस में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो सर का बहुत सारा ये है कि वो सोसाइटी के लिए चाहेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो आपको सरकार के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलता है सिविल सर्विसेज में, तो वो आप कर सकते हैं बच्चों। इमर्जिंग स्किल बच्चों, आजकल बहुत सारी स्किल आप लोगों ने देखा होगा, एआई है, डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, साइबर सिक्योरिटी, एनिमेशन, सारे एकदम इमर्जिंग फील्ड है, और इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपको क्या कहते हैं डेटा साइंस में स्टडी है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप उन चीजों को कर सकते हैं। आजकल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, तो मैं बेंगलोर की कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ। बहराइच में तो कोई है ही नहीं, तो मेरा एक फ्रेंड है वो बहराइच बेस्ड है, बेंगलोर बेस्ड है, तो वहां से मैं कराता हूँ। क्या करूँ, बहराइच में कोई है ही नहीं, ठीक है, तो कराना है, तो उसकी भी स्किल होती है बच्चों। हर चीज तो फेसबुक और आजकल व्हाट्सएप और सब चीजों पे है ना, तो मार्केटिंग सारा हो कहाँ पे रहा है, डिजिटल पे हो रहा है। फिर अब ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हाउ टू चूज द राइट करियर। ये तो मैंने बताया कि अपना अपना एप्टीट्यूड आप पता करिए, अपनी अपनी स्किल पता करिए। डिसीजन इस बेसिस पे बिल्कुल भी मत लीजिए कि मेरे दोस्त मैथ्स लिया तो मैं भी मैथ्स ले लिया, मेरे दोस्त कह रहा है कि कॉमर्स करेंगे, अच्छा तीसरा डिसीजन घर वाले कह देते हैं, कह रहे वो क्या था कि तुम्हारी मौसी का जो भाई था वो सीए कर लिया, तुम भी सीए कर लो, ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा सक्सेस नहीं डिसाइड करनी है,
देखो सक्सेस हर आदमी के लिए अलग अलग है। कोई 50,000 रुपए महीना कमा के भी सक्सेसफुल है और कोई 50 करोड़ कमा के भी सक्सेसफुल नहीं है। आपको मनी अट्रैक्ट कर सकती है बट नॉट इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। मनी कैन अट्रैक्ट यू आर वेरी अर्ली स्टेज में हो, मनी कैन अट्रैक्ट यू, फैंसी कार्स, फैंसी होम, फैंसी मनी ना, बढ़िया बढ़िया घड़ियां आपको अट्रैक्ट कर सकती है। यू आर इन इज दिस स्टेज, बट वंस यू रीच सम स्टेज तो ये सही चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपको एक सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ होना चाहिए, मतलब माइंड माई वर्ड्स बच्चों, आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो केवल मनी के बेसिस लोग कहते हैं डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, चलो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, बट डॉक्टर की लाइफ देखिए आप, डॉक्टर की लाइफ बहुत हेक्टिक है बच्चों। डॉक्टर वर्क्स डे एंड नाइट, और मतलब 40 साल तक तो डे एंड नाइट काम करना है, 40 साल के बाद थोड़ा आराम है। मेरा घर बहराइच में डॉक्टर ए के तिवारी सर के पास पड़ता है, मैंने उनकी लाइफ देखी है, बचपन से देखी है बच्चों। 2 बजे सोते भी रहते हैं तो पेशेंट जगा देते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा रो रहा है हमारा। क्या करोगे, बीइंग अ डॉक्टर आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो अगर जनता की सेवा करना या लोगों की ह्यूमैनिटी की सेवा करना, आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर ये है कि हाँ दूसरों के दुख देख के आपसे रहा नहीं जाता, तो यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ गुड डॉक्टर, ठीक है, आप बन सकते हैं अच्छे डॉक्टर, बट आपको करना पड़ेगा बच्चों। और नहीं अट्रैक्ट कर रहा, आप रोज कि भैया 8 घंटा काम करें फिर आराम से आराम करें, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, तो कोई दूसरा करियर चूज करिए। डॉक्टरी का करियर 8 घंटे का नहीं है, ये तो 24 घंटे का करियर है। सिविल सर्विस का करियर 24 घंटे का करियर है, पुलिस का करियर 24 घंटे का करियर, डिफेंस का 24 आवर करियर है, बट इंजीनियर का करियर है 8 घंटा कंपनी में काम करिए, घर पे सोइए, डिपेंडिंग अपॉन योर कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, उसके ऊपर चूज करना है। अच्छा, ये तो हो गई बच्चों, बात हो गई, ठीक है। अब गाइडेंस में ये है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है जो बहराइच लेवल पे मौजूद नहीं है, बट यू कैन सीक। अब ये मैंने बता दिया कि हाँ थोड़ा सा करिए, इसकी बच्चों एक प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो वो अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत करता हूँ बच्चों। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप इंस्टीट्यूट से संपर्क करिएगा, वी डू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, इंडिविजुअल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बाकी आप किसी प्रोफेशनल, अगर आपके कांटेक्ट में लखनऊ दिल्ली में कोई आपके भाई बहन या कोई रहता है तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें तो बता ही दी हैं। और ये अब मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। और ये कुछ मेडिकल के सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हैं, और ये पैरामेडिकल सिलेक्शन है बच्चों। और बस इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं करियर को लेके बच्चों, कुछ भी हैं तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, कोच में कोई इशू की बात नहीं है। और आपके मन में होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बताइए बताइए, बिल्कुल मत घबराइए। आप एज ए बड़ा भाई मुझे मान के आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बहुत ही आपके जैसा आंसर बताऊंगा, मतलब वो मास्टरी वाला आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ऐसा बताऊंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाए, ठीक है। बताओ कोई क्वेश्चन है, बोलो बेटा। नहीं है, पूछो पूछो बच्चों। हाँ, मैंने तो 3 बिजनेस, मतलब टोटल 4 किए हैं बच्चों, सच बताऊं टोटल 4 बिजनेस है जिसमें एक बंद भी किया है ठीक है, मतलब 2 बिजनेस सक्सेसफुल गए, उसके बाद एक किया वो लॉस में जा रहा था, तो 1 ईयर के बाद मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट ईयर फिर ओपन किया, अब नेक्स्ट बिजनेस किया वो थोड़ा सक्सेसफुल है। अब देखो बात क्या है कि हम बिजनेस कैसे करें, तो पहले तो अपनी फील्ड चूज करनी है कि आपको क्या बिजनेस करना है, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट सर्वे करना है कि अगर आप देखो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप बेसिस पे करो, बहुत पैसा मत लगा के मत करो, थोड़ा सा प्रोटोटाइप लगाया, थोड़ा सा उसका मॉडल बनाया, उसको सेल आउट किया। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि आपको कोई चीज सेल आउट करनी है, मान लीजिए कि आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की, कि जैसे आजकल चल रहा है कि ये वाला बैग चल रहा है, ये पॉलीथीन बैग आते हैं ना बच्चों, तो पॉलीथीन बैग की जगह मक्के का बैग आता है, वो मक्के से बनता है, तो वो बायोडिकम्पोजेबल है, ठीक है, बायोडिकम्पोज हो जाता है। अब मतलब वो पोल्यूशन फ्री भी है, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है। आपने कहा कि इसकी फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, इसकी फैक्ट्री लगा लेते हैं, बढ़िया सेल आउट हो जाएगा और हो जाएगा।
तो आपने इसमें बिजनेस करने का सोचा, फैक्ट्री लगाई, जगह ले ली, फैक्ट्री लगा ली, 35 लाख रुपए की लगभग इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आप मशीन खरीद लाए, आपने मजदूर लगा दिया, लेबर लगा दिया, प्रोडक्शन चालू हो गया और आपने सोचा कि अब बिकेगा। और अब जब मार्केट में पहुंचे तो कह रहा भैया हमको 100 रुपए किलो पन्नी मिल रही है, हम आपसे 200 रुपए किलो ये क्यों खरीदें? तो कहे गवर्नमेंट ने तो पन्नी बैन कर रखी है, कहीं नहीं बैन कर रखी, हम तो यूज कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट आएगी तो हम देखेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। तब अच्छा आपने प्रोडक्शन लगा के फिर आप दूसरी जगह गए, वहां पे भी आपको ऑर्डर नहीं मिला, क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, बंद कर देंगे। तो यहीं पे स्किल काम आती है बच्चों। आप पहले अप्रोच करिए, आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आप 10,000 रुपए का आपने कहीं से जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से अब ले आइए सामान, फिर उसको आप मार्केट में क्या किए? सेल आउट किए। तो एक मार्केट सर्वे होता है जिसको बोलते हैं क्या? मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे करने के बाद आप एनालाइज करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं है। अगर चलने वाला है इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब कोई भी चीज है बच्चों, पहले मॉडल बनता है ना, जैसे बनाते हैं कि हमने 100 किलोमीटर 1 लीटर में 150 किलोमीटर चल रही है मोटरसाइकिल बना ली, तो क्या 100 मोटरसाइकिल बना लेता है कोई? नहीं, प्रोटोटाइप बनाता है। प्रोटोटाइप बनाया, अगर वो वर्केबल है देन यू गो फॉर द मास प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें भी समझ में आता है करें क्या? तो बिजनेस का एक नियम है भैया कि जहां तक रास्ता दिख रहा हो वहां तक चलो, वहां का रास्ता उसके आगे पहुंच के दिखेगा। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो। और ये चीज दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड। पढ़ाई में भी ना, अभी मैंने तो दुनिया भर की कहानी बता दी, आपको सर जी अब हम क्या करें, अब हमको मान लो इंजीनियर बनना है, टीम करें क्या? तो कुछ नहीं करना है आपको बस अपना आज अच्छा करना है। मैंने आपसे क्या बताया? अपना आज अच्छा कर लीजिए, कल अच्छा हो जाएगा। योर टीचर आर फैंटास्टिक, योर स्टडी मटेरियल आर वेरी गुड। आप केवी में पढ़ रहे हैं, केवी का एक ब्रांड नेम है भाई, केवी छोटा मोटा स्कूल नहीं है, इट्स अ ब्रांड नेम। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ा ब्रांड है, आप बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप बस अपना आज अच्छा कर लीजिए, जो ऑफकोर्स अच्छा होगा, मैं ऐसा नहीं करूँ खराब होगा, अच्छा ही होगा, उसको और अच्छा कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, कल अच्छा हो जाए। तो बस आपको अपना जहां तक दिखे वहां तक चलिए, उसके बाद हम लोग का रास्ता उसके आगे पहुंच के दिखेगा और दिखने लगेगा धीरे धीरे। किसी को ये नहीं पता है, फेल्योर आते हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, जैसे बोर्ड के फाउंडर थे अपन मित्तल, उनके 4-5 स्टार्टअप फेल हुए, उन्होंने किया फेल, किया फेल, किया फेल, किया फेल, फेल होते चले गए। फिर धीरे 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 समझ में आ गया कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, और धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। और 6वां या 7वां स्टार्टअप उनका ये बोट का जो माइक आता है या ईयरफोन आता है हम लोग यूज करते हैं, तो पहली बार में सक्सेस नहीं। एट द एज ऑफ 35 या 36 उनके पास पैसा नहीं था, तो उनके वाइफ के पैसे से उनका घर चलता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे, अब भाई बीवी के पैसे से घर चल रहा है तो कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी, लेकिन उन्होंने किया, फिर किसी तरह वर्कआउट किया। अब 40 साल 42 साल के हैं तो सक्सेसफुल हो गए। अच्छा, सक्सेस आपके लिए अलग अलग है, किसी को 40 साल में मिल गई, किसी को 50 साल में मिली, अलग अलग है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों बताइए। अच्छा, एक बात और है, थोड़ा मेरे मन की बात है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? एक बात सुन लीजिए, इस फिर सेशन को क्लोज करते हैं। थोड़ा आप लोग बच्चे हो ना, तो आप लोग को पता नहीं है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। थोड़ा सा हम लोग आजकल ये जो सोशल मीडिया पे रील का कल्चर बहुत आ गया ना, तो लोग कहते हैं कि सर जी ये रील बना के ही पैसा कमा ले रहा है, तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत। सौरभ जोशी का लोग वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, मतलब यू आर कनेक्टिंग विथ मी ना, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप ना? ऐसा है ना, ऐसा है, ठीक है? ये बच्चा तो ये कर लेता है, ये तो टॉय के साथ खेल के, सर ऐसा बहुत सारा है आजकल बच्चों के मन में है। और ये हमारे पास कोचिंग में भी आते हैं बच्चे बहुत सारे, ऐसा बोलते हैं कि आए कोचिंग ज्वाइन किया, 2 महीना पढ़े। अच्छा, कोचिंग में इतना लेबर है कि 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, तो कहाँ सस्टेन कर पाएगा आदमी? छोटा, इससे अच्छा एक लड़का तो पढ़ता था, वो नीट की तैयारी करता था, ब्लॉगर बन गया है। अब वो अलग अलग जगह पे जाके और ब्लॉगिंग शूट करके डालता है, और कर रहा था नीट की तैयारी, और बढ़िया लड़का था, मुझे लग रहा था निकल भी जाएगा, लेकिन अचानक से उसका मन बदल गया, तो वो करने लगा। अच्छा ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन देखो बात क्या है ना बच्चों, कि जिस चीज में कोई और आदमी सक्सेस हुआ, जरूरी नहीं है कि उस चीज में आप भी सक्सेस कर जाइए। सक्सेस इज रेशियो इज वेरी लेस।
में आए और हमारे में आज का कार्यक्रम सुनने बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था और आप लोगों को सीखा होगा। पर मैं सबसे दिन की बात कर ली, बहुत से लोग वो सभी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि पहले एक साल पहले की लाइफ एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी, जिसने छोटा सा कुछ सेकंड का बनाया था, ये वन में और हमारी वैल्यू है और चलिए ऐसे ही हमने हमारी वैल्यू में और साफ करना है बात की थी, लेकिन इसके कारण के कारण अलग अलग लेकिन जो कि अपनी उनका सफल हो गए और कई चीजों को समझे बहुत ही तरीके से मैं किया और बताया और आपको सब बताएं आपके देखते पॉलिसी के बाद आप सभी को सरकार स्कूल कर रहे हैं जी एमडीपी में आप और एक प्रोजेक्ट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेटेड आर्ट एंड कल्चर के बाद यानी सारे सब्जेक्ट जो भी ताकत को जाना चाहिए कहाँ होती है सारे सब्जेक्ट तो ये सारी चीजें साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बताई कि आप आज से और बिहार में रहेगा आज को मैनेज कर दीजिए भविष्य का मैनेज रहेगा कई चीजें हैं जो बड़ी स्पीच और से आप लेकर के आते हैं उसमें मेरी बात की कार्य होगा आपकी संविधान में है और देश आपको देश तो हमारे लिए एक साथ बैठे हैं और सब पूरा आपकी शांति तरीके कार्य करना चाहते हैं विभिन्न तरह के पीछे का जो संघर्ष होता है वो बहुत मुश्किल होता है तो सब कोई इस बात में संघर्ष करता है हमारे हमारे बच्चे बहुत ही सुख है जाने के लिए कि कैसे कला कैसे करने के पीछे का जो बात है मैं प्रकार